चल रहा है कि किस तरीके से करप्शन फैला हुआ है। बहुत हर तरफ अत्याचार हो रहा है। किसी कोई सुनवाई नहीं, जनता की कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, कोई आदमी मदद करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, सांसद, मंत्री पता नहीं कहां खो गए हैं। उनको जनता खोज रही है। मुझे लगता है उनको जहां भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई रिस्पाइट नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सबको साथ लेके चलना चाहती है, हर वर्ग हर समाज के साथ काम करती है और हमारे यहाँ मन की बात दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं सिर्फ एक तरफ की मन की बात हो, हम कहें आप सुने, आप कहो हम सुने। तो हम लोग सुनने के रास्ते पे निकले, पूरे उत्तर प्रदेश की बात सुन करके उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना, उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव्स बनाना, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक्शन प्लान्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी और टीम बनाना, उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन करना लगातार करेंगे और जितनी सीटें हैं मजबूती से 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश को एक मजबूत वायबल बहुमत की सरकार देंगे। गोंडा में हमला हुआ सरकार विपक्षियों द्वारा साजिश के तहत पूरा का पूरा कार्यक्रम। अब आप देखिए, जो सरकार कह रही है, सच में वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बाहर से पैसा आया, जो मुद्दा भटकाने की कोशिश है। ये सच में इल्जाम है किस पे? ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के गृह मंत्रालय पे। ये सच में इल्जाम है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय पे, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये उसका फेलियर है। अगर ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त, जो हिंदुस्तान के कानून में सबसे कठोर कार्रवाई है वो हो जाए। लेकिन फेलियर किसका है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का फेलियर है और होम मिनिस्ट्री का फेलियर। उनका काम था इंटेलिजेंस देना, होम मिनिस्ट्री का काम था अप्रूवल देना कि कौन पैसा बाहर से देगा, कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन मॉनिटर करेगा। अब ये तो सरकार बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो लोग कह रहे हैं इस बात को, वो बताएं कि वो क्यों अपने भारत सरकार के मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे इतना बड़ा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, ऐसे विपक्षी कह रहे हैं, सरकार कह रही है ऑल इज वेल, रामनाथ जी। उत्तर प्रदेश में न लॉ बचा है न ऑर्डर बचा है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज अब बची नहीं है, पूरी तरह कोलैप्स हो गई। आपने देखा हाथरस का जो कांड हुआ, हाथरस के कांड को ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग मुद्दा दे। इनकी आदत है हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर सच में मुद्दे हैं, हम लोग, आपको मैंने कहा कि 100 से ज्यादा विधानसभा, 100 विधानसभा लगभग घूम के आ रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता जवाब चाहती है, वो ये जवाब चाहती है कि आखिर 7 दिन बाद क्यों FIR लिखी गई, किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लोग, किसके कहने पर बचा रहे थे, कहां से फोन आ रहे थे, चाहे लखनऊ से थे या लोकल लेवल के थे, किसके फोन थे जिससे 7 दिनों तक विधानसभा उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं लिखी गई। लोग, उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि 14 दिन तक उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं भेजा गया, जब हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दीजिए, दुबई भेज दीजिए, सिंगापुर भेज दीजिए। यहां तक हम लोग, मैंने स्वयं मांग की, समाजवादी पार्टी ने मांग की, हमने लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ गवर्नर साहब तक को ज्ञापन दिया, हर चौराहे पे, हर जगह धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ में विधानसभा के सामने किया। तो लाठी चलाने को तो सरकार तैयार है, FIR लिखने को सरकार तैयार है, गलत इल्जाम और मुकदमे लिखने को सरकार तैयार है, लेकिन उस बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि निर्भया का फंड अलग से, वो पार्लियामेंट का पास बजट है, पार्लियामेंट से उसको अप्रूव्ड है, उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट कर रखा है उसको, लेकिन नहीं किया। उसके बाद जनता ये जानना चाहती है 15 दिन बाद SIT क्यों गठन की गई। उत्तर प्रदेश ये सवाल पूछना चाह रहा है, जब SIT गठन की गई तो हमारे पत्रकार साथियों से, मीडिया से कौन सा खतरा था जो इनको गांव में घुसने नहीं दिया गया? आपसे कौन सा खतरा था पत्रकारों से, आप बताइए। कैमरामैन और एक पत्रकार अगर चला जाता तो ना 144 का उल्लंघन था, ना लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन था, ना पीस का उल्लंघन था। लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, उसके भी खिलाफ साजिश सरकार रच रही है, लगातार काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आप आते हैं, आपका ये जो दौरा है जी, एक विशेष वर्ग को या तबके को आकर्षित करने के लिए रखा जा रहा है, ऐसे विपक्षी आरोप है। नहीं, हम तो सबसे मिल रहे, हर एक जगह गए, सबसे के साथ काम किया। अभी भी एक बहुत बड़े वकील साहब है, उनसे मिल के आ रहा हूँ। उससे पहले हमारे फिरोज साहब के यहाँ कार्यक्रम था, उसके यहाँ गए। हमारे विश्वकर्मा जी के यहाँ था, उनके यहाँ गए। कुशवाहा साहब के यहाँ कार्यक्रम रखा था, उन्होंने किया। बबलू जी ने कार्यक्रम रखा, उनके यहाँ किया। हम 15-16 कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि कल हम लोग, जब बहुत दुख हुआ, दिल दुखता है देख करके कि जब हम लोग रेणुका धाम पहुंचे, कल रेणुका धाम जब पहुंचे तो वहां पे जो संत थे, महंत थे, जो हमारे पुरोहित थे, पंडित लोग थे, जो वहां पूजा पाठ अर्चना करते, उन्होंने इल्जाम लगाया। एक तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे गौवंश की कोई व्यवस्था नहीं कर रही सरकार, गौवंश के नाम पे ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन व्यवस्था में पूरी तरह फेल है। आप सब इस बात का सबूत हो, अभी जाते समय सड़क पे अगर कैमरा चला लोगे तो कितनी गाय और भैंस आपको सड़क पे मिलेंगे, बैल सड़क पे मिलेंगे, वो आप स्वयं सबूत दे सकते हो उस बात का। इसके बाद उन्होंने कहा कि साहब ना हमारे पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, ना बिजली की व्यवस्था है, खंबे तक नहीं दिए जा रहे, सड़क टूटी पड़ी है।
तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप विश्वास रखो, हम लोगों को भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, वहां पहुंच गए हैं। ये हम विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार मार्च 2022 में बहुमत में बनने जा रही है। अप्रैल से काम शुरू होगा रेणुका धाम पे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। गोंडा में एक पुजारी पे हमला हुआ है। गोंडा, सिर्फ गोंडा की बात क्यों करते हो आप? गोंडा में पुजारी पे हमला हुआ, बहुत निंदनीय है, उसकी सख्त आलोचना करता हूँ, सख्त खिलाफत करता हूँ। उससे सिर्फ गोंडा की बात नहीं है, उससे पहले आप देखो ना, उससे पहले क्या निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या नहीं हुई? आप जब लखीमपुर में इतना बड़ी घटना हो गई, आज भी अनशन चल रहा है उसका, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दे देता। आपने देखा उससे पहले जो घटनाएं हो रही है लगातार, एक के बाद एक, कहीं पुजारी, कहीं संत, कहीं महंत, कहीं अध्यापन करने वाला, कहीं सनातन धर्म का पालन करने वाला, सबको मारा जा रहा है। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 हत्याएं हो रही है। हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति में हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार ने को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि आम आदमी की आवाज, आम नागरिक की आवाज, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज इस सरकार तक नहीं पहुंच रही है। जो सरकार 5 साल की संविदा नौजवानों को दे रही थी, उस सरकार की संविदा उत्तर प्रदेश समाप्त करने जा रहा है। 1 साल की बची है, जो कर सकते हो कर लें, उसके बाद इनकी संविदा समाप्त। अभिषेक जी क्या सभा कांग्रेस जो है वो करती नजर आ रही है? जब तक सभा आती तब तक कांग्रेस कुछ न कुछ प्रदर्शन कर चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ी जाएगी, बाकी किसी का कोई मतलब नहीं बचा। कोई आदमी कुछ कहता रहे, आप भाई मीडिया वाले साथी हैं, बड़ा नाम बड़ा चेहरा कोई होता है तो आप लोग उसकी मदद कर देते हो, ये बात सच है। लेकिन अगर आप जनता के बीच जाके देखोगे तो किसी की भी नाम की चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ इसकी है कि माननीय अखिलेश यादव इस बार बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं और बड़ी मेजोरिटी के साथ आप समाजवादियों को जनता प्यार दे रही है, विश्वास दे रही है, उनको जिम्मेदारी देने जा रही है कि आप सेवा का मौका और उत्तर प्रदेश चलाइए। अभिषेक जी क्या समाजवादी पार्टी भी मंदिरों की राह पर है? जी, मंदिरों की राह पर है समाजवादी पार्टी भी? क्या समाजवादी पार्टी समाज के राह, समाजवादी पार्टी संविधान के राह पे, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के राह पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के हमारे नियम कानून है उनके राह पे, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राह पर है। समाजवादी पार्टी हर धर्म, हर वर्ग का सम्मान करना जानती है, और अगर जहां भी कहीं किसी भी सवाल ऐसा आएगा, कोई किसी वर्ग से होगा, उसको सम्मान महसूस होगा, उसकी ताकत महसूस होगी, उसको लगेगा ये सरकार बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के चल रही है और सबको ताकत देती है। मुख्यमंत्री अखिलेश जी द्वारा जो आगरा पर्यटन के लिए बढ़ावे के लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाने की बात, कुछ बनाने की बात कही गई थी, जैसे अकमोर में